आज हम बात करने वाले हैं झूठ के बारे में। लेकिन हम किसी मामूली झूठ की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उस झूठ की जो इतना बड़ा और नुकसानदायक हो कि वो एक कानूनी मामला बन जाए। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी लाइन है जिसे पार करते ही एक मामूली सा झूठ कानूनी तौर पर धोखाधड़ी बन जाता है। कानून एक सीधी सादी गलती और एक सोची समझी साजिश में फर्क कैसे करता है? चलिए इसी सवाल की गहराई में चलते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि कानून इस तरह के झूठ से कैसे निपटता है जिससे किसी का नुकसान हो जाए। ये सिर्फ सही गलत का मामला नहीं है, ये एक कानून का मामला है। और इसके लिए कानून की भाषा में एक खास शब्द भी है। इसे कहते हैं टॉर्ट ऑफ डिसीट या धोखे का अपकृत्य। अब इस स्लाइड पर जो लिखा है उसका सीधा साधा मतलब यह है कि ये सिर्फ झूठ बोलने के बारे में नहीं है, ये जानबूझकर झूठ बोलने के बारे में है, इस नियत से कि कोई उस पर यकीन कर ले और फिर उस यकीन की वजह से उस इंसान का सच में कोई नुकसान हो जाए। तो यहां पर एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। कानून एक जानबूझकर बोले गए झूठ और एक अनजाने में हुई गलती के बीच जमीन आसमान का फर्क मानता है, और यही फर्क पूरे मामले की जड़ है। अब इस स्लाइड पर देखिए, ये फर्क बिल्कुल साफ हो जाएगा। एक तरफ है धोखा जो जानबूझ कर दिया जाता है, मतलब नियत में ही खोट है, और दूसरी तरफ एक ईमानदार गलती। धोखे का केस बनने के लिए यह साबित करना पड़ता है कि झूठ बोलने वाले को या तो पता था कि वो झूठ बोल रहा है या फिर उसे सच की कोई परवाह ही नहीं थी। लेकिन अगर किसी ने पूरी ईमानदारी से कुछ कहा जो बाद में गलत निकला तो वो धोखाधड़ी नहीं है। अब ये जो धोखाधड़ी को साबित करने का इतना ऊंचा स्टैंडर्ड है, ये यूं ही नहीं बन गया। इससे एक बहुत ही अहम, एक लैंडमार्क केस ने तय किया था जिसने हमेशा हमेशा के लिए कानून का नजरिया ही बदल दिया। उस केस का नाम था डेरी वर्सेस पीक। ये नाम बहुत जरूरी है क्योंकि आज भी इतने सालों बाद भी धोखाधड़ी के मामलों में इसी केस की दी हुई बुनियाद का इस्तेमाल होता है। और ये रहा उस ऐतिहासिक फैसले का सबसे अहम हिस्सा। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने साफ कहा कि धोखाधड़ी साबित करने के 3 तरीके हैं। या तो ये दिखाओ कि बयान जानबूझकर झूठा था, या ये दिखाओ कि उसे ये विश्वास ही नहीं था कि वो सच बोल रहा है, या फिर ये साबित करो कि वो इतना लापरवाह था कि उसे सच और झूठ से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो इस पूरे केस का निचोड़ क्या निकला? निचोड़ ये था कि धोखाधड़ी साबित करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। सिर्फ ये कह देना काफी नहीं कि किसी से गलती हो गई, ये साबित करना पड़ेगा कि नीयत खराब थी। एक ईमानदार गलती, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कानूनी तौर पर धोखाधड़ी नहीं मानी जाती। तो चलिए अब इसे एक असली दुनिया के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई एक सेकंड हैंड कार खरीद रहा है। अब अदालत में यह साबित करने के लिए कि उसके साथ धोखा हुआ है, उसे 5 बातें साबित करनी होंगी। ये हैं वो 5 शर्तें। पहली, एक झूठा बयान दिया गया हो, जैसे डीलर बोलता है ये गाड़ी तो बस 20,000 किलोमीटर चली है। दूसरी, डीलर को पता हो कि ये झूठ है जबकि गाड़ी असल में 1,00,000 किलोमीटर चल चुकी है। तीसरी, उसकी नीयत हो कि लोग उस पर भरोसा करके गाड़ी खरीद लें। चौथी, खरीदार ने सच में उस पर भरोसा कर लिया हो। और पांचवी, उस भरोसे की वजह से खरीदार का नुकसान हुआ हो, यानी उसने एक ज्यादा चली हुई गाड़ी के लिए ज्यादा पैसे दे दिए। और एक बात गार्ड बांधने वाली है, ये कोई ऑप्शनल लिस्ट नहीं है कि इनमें से कोई 1-2 साबित कर दिए। धोखाधड़ी का दावा तभी टिकेगा जब ये पांचों की पांचों शर्तें पूरी हों। अगर हमारे कार डीलर वाले केस में एक भी चीज साबित नहीं हो पाती तो कानूनी तौर पर धोखाधड़ी का केस नहीं बनता। तो सवाल उठता है कि ये सब इतना जरूरी क्यों है? आखिर इस कानून से समाज को क्या फायदा होता है? चलिए इसके पीछे की बड़ी तस्वीर को समझते हैं। देखिए, ये कानून हमारे समाज में भरोसे की बुनियाद को बचाता है। चाहे कोई बिजनेस डील हो या कोई पर्सनल वादा, ये कानून इस बात को पक्का करता है कि लोग एक दूसरे की बातों पर भरोसा कर सकें। ये जानबूझकर की गई बेईमानी के खिलाफ एक शील्ड की तरह है और जो शिकार हुए हैं उन्हें अपने नुकसान की भरपाई का एक रास्ता देता है। तो अगर धोखाधड़ी साबित हो गई तो फिर होता क्या है? इसका इलाज क्या है? आमतौर पर अदालत हर्जाना दिलवाती है। इसका मकसद ये है कि पीड़ित को आर्थिक तौर पर वापस उसी जगह पर पहुंचाया जाए जहां वो धोखाधड़ी से पहले थे। एक तरह से हुए नुकसान की भरपाई करके वक्त को पीछे ले जाने की कोशिश की जाती है। और आखिर में एक सवाल जो आज के दौर में बहुत जरूरी हो गया है। हम एक ऐसे जमाने में जी रहे हैं जहां डीप फेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सच और झूठ के बीच की लकीर को मिटा रहे हैं।
तो ऐसे में अगली बार जब ऑनलाइन कुछ देखें तो खुद से पूछें, क्या ये सच है या ये एक ऐसा धोखा है जिसे पकड़ने के लिए हमारे कानून को अभी खुद को और तैयार करना है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ वकीलों और जजों को नहीं, बल्कि हम सबको मिलकर ढूंढना होगा।